भाई अग्रवाल सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है C233C के। तो हमारे ही वेस्टर्न मल्टीपल के हमारे ही पड़ोसी C233C से सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में अभी ये प्रस्तापित हुए हैं। और इन्होंने लाइनिज्म 1991 में ज्वाइन की थी। इनकी होम क्लब रायगढ़ सिटी है। इनके मिसेस दीप्ति अग्रवाल असिस्टेंट डायरेक्टर इन गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की पोस्ट पे हैं। और इनकी 2 डॉटर्स हैं। वो एल्डर डॉटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑक्सफोर्ड के अंदर डॉक्टर के रूप में काम कर रही है और यंगर डॉटर पूना के अंदर काम कर रही है। तो खूब एजुकेटेड फैमिली। और मेन बात इनका यही कह रहा हूँ, इज अ ग्रेजुएट ऑफ RLLI, ALLI एंड FDI। तो लीडरशिप के माहिर हैं। सिंस लास्ट 2 years स्पेशलिटी क्लब प्रोग्राम्स के कोऑर्डिनेटर रहे हैं। और इनके नेतृत्व में इन्होंने 20 नई स्पेशलिटी क्लब्स की स्थापना ने 2 साल में की है। तो देयर आर सो मेनी मेडल्स, काफी मेडल्स इनको मिले हैं। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा वो ये है, ही इज अ रिसिपिएंट ऑफ लायंस क्लब इंटरनेशनल हाईएस्ट अवार्ड एम्बेसडर ऑफ गुडविल। सो जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें और इनको हम सुनना भी चाहेंगे। तो शैलेश जी, नाउ द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू सुभाष जी। सबसे पहले मैं सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने मल्टीपल में बुलाया। और इनरिच प्रोग्राम में आज हम सेकंड सेशन कर रहे हैं। पहला सेशन जैसा सभी आप लोगों को मालूम है अगस्त में हो चुका है। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा JP त्रिवेदी जी का। अभी हमारी बात हो रही थी, हमने ये बात की कि हम पूना में मिल चुके हैं। अब मुझे याद आ रहा है कि हम JP त्रिवेदी सर से तो मिले ही थे। और सभी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जगदीश जी, बालमुकुंद जी, कृष्णकांत जी, वसंत भाई और F2 के, मुझे नाम नहीं मालूम है बट F2 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, सभी GMT, GLT, GST के कोऑर्डिनेटर, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मुझे सब्जेक्ट दिया गया है सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, अगर आप लोग सब सुन रहे हैं, कि मैंने अभी सुना है कि पिछले साल 200 से ज्यादा क्लब आपके मल्टीपल में खुले। तो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों में से कितने गाइडिंग लाइन्स हैं अभी यहाँ उपलब्ध, जो गाइडिंग लाइन है किसी क्लब के। आई लिखिए चैट बॉक्स में। अगर आप लोग आई लिखेंगे तो मुझे पता लग जाएगा। चैट बॉक्स में आई लिखिए, केवल आई। कौन कौन है गाइडिंग लाइन अवेलेबल यहाँ पर? यस, 2, मुकेश जी, राजेंद्र सोनी, बसंत मौलिया जी, सत्येंद्र सोलंकी जी, गुड। तो मैं आगे बढ़ता हूं कि गाइडिंग लाइन तो सभी कई लोग बन जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और जो ऑर्गेनाइजिंग क्लब होता है वो गाइडिंग लाइन बना देता है। लेकिन उसमें एक सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम भी होता है, ये शायद हम बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम होता है उसे हम कहते हैं सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन प्रोग्राम। जब जो सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन है, ऐसा इंटरनेशनल का ये मानना है, लायंस क्लब इंटरनेशनल ये चाहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गाइडिंग लाइन अपॉइंट करते हैं किसी नए क्लब के लिए, तो वो कोशिश करें कि वो सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन ही हो। ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि हमारे पास सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन्स की संख्या बहुत कम है। तो आज मैं ये बताऊंगा कि सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन का कोर्स आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए हमें। तो मैं लाइन शैलेश अग्रवाल, सेकंड वाइस गवर्नर 3233C। सुभाष जी ने मेरे परिचय आपको दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी का। सबसे पहला आता है कि आज का एजेंडा क्या है। तो आज मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन का ओवरव्यू क्या है, सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन के ऑप्शंस क्या क्या हैं। हम इन पर्सन इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, जैसे फिजिकल मीटिंग करके, ऑनलाइन हम कर सकते हैं, और इंडिविजुअल भी हम अलग अलग लोगों भी कर सकते हैं। ऑडियंस कौन हो सकती है जब हम सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन का इन पर्सन प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें ऑडियंस कौन होनी चाहिए, किन लोगों को वो प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है गाइडिंग लाइन की, फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल होना चाहिए प्रोग्राम, ये हम बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन आंसर के लिए आमंत्रित आप लोगों को करूंगा।
तो हम चलते हैं कि गाइडिंग लाइन कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। गाइडिंग लाइन कोर्स क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। जैसा आप सभी को मालूम है कि जो भी नए क्लब होते हैं, नए क्लब जब बनते हैं तो हमें ये ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को, और इंटरनेशनल ये चाहता है कि 2 गाइडिंग लाइन हो। वो गाइडिंग लाइन कौन होते हैं? जो उस क्लब को 2 साल तक, कंटिन्यूअस 2 साल तक उस क्लब को हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते हैं। और जब वो क्लब इस्टेब्लिश हो जाता है, लायंस क्लब इंटरनेशनल ये मानता है कि 2 साल में वो क्लब इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम उस प्रोग्राम को वहां पर खत्म करते हैं। तो गाइडिंग लाइन 2 साल के लिए बनाए जाते हैं। और सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन क्या होता है? सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन के लिए हमें एक पूरा कोर्स करना होता है, हम आगे आएंगे उस बात पर। तो आपका सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन के रूप में रोल क्या होना चाहिए, ये हम बात करेंगे। आप कैसे प्लान कर सकते हैं कि कोई सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन का प्रोग्राम आपको अगर करना है अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने मल्टीपल में, तो कैसे आप उसको प्लान कर सकते हैं, उस पर मैं बात करूंगा आपसे। और पार्टिसिपेंट को सक्सेसफुल होने के लिए जो गाइडिंग लाइन बन चुके हैं उनको सक्सेस उनको कैसे मिलेगी, जब वो एक नए क्लब को पूरे तरह से इस्टेब्लिश कर दें और उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो नए क्लब के ऑफिसर्स हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर्स, उनको वो अच्छे से मैनेज करने के लिए 2 साल तक सपोर्ट करें और एक डेवलपमेंट का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखें। तो सबसे पहले मैं आता हूं कि गाइडिंग लाइन प्रोग्राम क्या है। तो एक ये प्रोग्राम है, जैसा आप सबको मालूम है कि जो नए क्लब होते हैं उनके लिए 2 साल के लिए हम गाइडिंग लाइन बनाते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो इस्टेब्लिश्ड क्लब हैं, जो पुराने क्लब हैं, जो वीक क्लब हैं, जिनको हम प्रायोरिटी डेजिग्नेटेड क्लब भी बोलते हैं, जिनमें मेंबरशिप कम हो या सर्विस नहीं हो रही हो या डल क्लब हो, जो उनको भी हम एक गाइडिंग लाइन अपॉइंट करके दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से निवेदन है कि अगर ये हो सके तो आप प्रायोरिटी डेजिग्नेट करके गाइडिंग लाइन अपॉइंट कर सकते हैं उसमें, और उस गाइडिंग लाइन को ये बता सकते हैं कि उस क्लब को कैसे सपोर्ट करना है। और वो गाइडिंग लाइन का जब कोर्स करेगा तो उसे मालूम होगा कि उसको क्लब को कैसे सपोर्ट करना है। गाइडिंग लाइन को अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो जो नए क्लब है उसको सपने दिखाए, अच्छे सपने दिखाए, और जो सपने उन क्लब को बनाते समय उन्होंने दिखाए हैं, वो सपनों तक वो पहुंच पाए एज ए मेंबर ऑफ लायंस क्लब। तो जो सपने नए क्लब बनाते समय हम दिखाते हैं, जो हम बताते हैं कि हमारे लायंस क्लब में ये होता है, उन सपनों तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां हैं वो गाइडिंग लाइन हाथ पकड़कर उन्हें चढ़ा के ले जा सकता है। गाइडिंग लाइन एक क्लब को कैसे असिस्ट कर सकता है? पहले 2 साल में असिस्ट करता है, ये सभी को मालूम है। क्लब ऑफिसर्स और क्लब के मेंबर्स को ओरिएंटेशन देता है, ट्रेनिंग कराता है, मोटिवेट करता है, सपोर्ट करता है क्लब की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। और रिसोर्सेज जो होते हैं लायंस क्लब को चलाने के लिए, जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, उन पे सब पे वो उनको बताता है कि ये रिसोर्सेज यहाँ से आपको मिल सकते हैं, और लायंस क्लब ऐसे आगे हम टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली, बाइलॉज, ये सारी चीजें वो बता करके उसको आगे बढ़ा सकता है। आपका रोल क्या होता है? अगर हमें कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो हमारा रोल क्या होगा? इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड द प्रिलिमिनरी वर्क दैट शुड बी डन पीरियड टू द कोर्स डेट। कोर्स के पहले आपको क्या क्या काम करना है, क्योंकि कोर्स करने से पहले हमें इसका प्री असाइनमेंट करना पड़ता है। एक मैं आगे आऊंगा उस पर कि हम इसका कोर्स मटेरियल लायंस क्लब इंटरनेशनल से सभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अगर चाहें तो मंगा करके अपना एक इन पर्सन प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका मटेरियल हमें इंटरनेशनल से फ्रीली अवेलेबल है। आप 30 मेंबर का या 50 मेंबर का प्रोग्राम कर सकते हैं, और उसको आप एक इन पर्सन प्रोग्राम करेंगे, और सारी मटेरियल बुक्स, जितनी भी बुक्स है, वर्क बुक होती है, उसमें ई बुक्स होती है, वो सारी आपको प्रिंटेड मटेरियल आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन के रूप में क्या होगा, और आपको किस नॉलेज की जरूरत होगी, ये हमको जरूरी है हमको जानना। और आपका स्ट्रक्चर वर्कशॉप का क्या होगा, ये भी पूरी कुछ चीजें हम बात करेंगे। तो जो सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन का कोर्स होता है उसमें 6 सेक्शन होते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। 6 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है कि सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन को सक्सेसफुल होने के लिए उनमें क्या क्या स्किल्स की जरूरत है। सेकेंड सेक्शन है कि एक अच्छे स्टार्ट के लिए आपको एक अच्छा इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट होना चाहिए। जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप अच्छे गाइडिंग लाइन नहीं बन पाएंगे। आप क्लब के ऑफिसर्स की एक मेंटर टीम बनाएंगे जो उनको मेंटरिंग करेगा अगले 2 साल तक। क्लब ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग कैसे डिजाइन करनी है, इस पे बात होती है। क्लब की जरूरतें क्या हैं,
उस क्लब की जरूरतें क्या है उस पे बात होती है 5वें सेक्शन में। ये 6 चैप्टर हैं समझ लीजिए, और इसको हम 4 से 5 घंटे में खत्म करते हैं। हर एक का पूरा प्रोफाइल बना हुआ है। गाइडिंग लाइन के रिसोर्सेस क्या हैं, गाइडिंग लाइन कहाँ कहाँ से रिसोर्सेस ले करके इन सब कामों को कंप्लीट कर सकता है। जैसे क्लब ऑफिसर ट्रेनिंग कैसे कर सकता है, वो क्लब की नीड कैसे जान सकता है, वो मेंटर टीम कैसे बना सकता है, इन सब बातों को हम सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन के कोर्स में करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है सक्सेसफुल गाइडिंग लाइन। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैं आज आपको बता रहा हूं इन बातों को, इससे आप सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन नहीं बन पाएंगे। ये केवल मैं आउटलाइन आपको बता रहा हूं। आपको सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन बनने के लिए पूरा कोर्स करना पड़ेगा। आगे मैं आऊंगा कैसे कैसे आप उस कोर्स को कर सकते हैं। जैसे पहला मैंने आपको बताया, इन पर्सन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स या जीएलटी टीम इन पर्सन इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकती है और सारे लोगों को 30 से 50 लोगों को एक बार में सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन बना सकती है डिस्ट्रिक्ट में। और डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रीजन में अगर हम इसको करें तो रीजन लेवल पे भी हम इसको कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा गाइडिंग लाइन सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन बन सकते हैं। तो एक अच्छा गाइडिंग लाइन कौन होता है? तो मैं तो ये समझता हूँ कि अच्छा गाइडिंग लाइन में 3 क्वालिटी होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटी बहुत जरूरी है उसमें, कि लाइजनिंग अच्छी होनी चाहिए, स्किल्ड प्रेजेंटर होना चाहिए, अच्छा एडवाइजर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी जाननी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर 2 चीज उसमें हो, एक अच्छा ट्रेनर हो वो, और दूसरा अच्छा सुनने वाला हो, वो बोले कम और सुने ज्यादा, तो अच्छा गाइडिंग लाइन हो सकता है। क्योंकि एक गाइडिंग लाइन का काम क्लब में इंटरफियर करना नहीं है, उन्हें सजेस्ट करना है। उनके डे टू डे डिसीजंस को लेना नहीं है, केवल उन्हें सजेस्ट करना है कि क्या बेस्ट होगा। और ये आपकी स्किल्स को डेवलप करता है गाइडिंग लाइन का कोर्स, जिससे आप पर्सनली भी बेनिफिट आपको मिलता है और प्रोफेशनली भी मिलता है, और लाइनिज्म में तो मिलता ही है। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइडिंग लाइन बनने के लिए, कि अच्छा ट्रेनर हो वो और अच्छा लिसनर हो वो। और सबसे जरूरी चीज है, इन सब चीजों से ऊपर जरूरी है कमिटमेंट। क्योंकि द मेजर ऑफ सक्सेस, द अल्टीमेट गोल फॉर गाइडिंग लाइन इज टू मेक द क्लब इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्लब को स्वतंत्र बनाना है और अपने आप वो एक अच्छी स्टेज में खड़ा हो सके। उन्होंने, उनके मेंबर्स ने जो ड्रीम देखा है क्लब के लेकर के, उसे वो पूरा कर सकें, तो सेल्फ रिलायंट हो। और गाइडिंग लाइन इज ओनली सक्सेसफुल व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड बाय द क्लब। अगर गाइडिंग लाइन ने पहले 1 साल में ही उन्हें अच्छे से गाइड कर दिया और दूसरे साल में उन्हें गाइडिंग लाइन की जरूरत नहीं पड़ रही है क्लब को, तो वो गाइडिंग लाइन बेस्ट माना जाएगा, वो सबसे सक्सेसफुल गाइडिंग लाइन माना जाएगा। अगर दूसरे साल क्लब वाले उनके पास आते ही नहीं है कि कुछ गाइड करिए हमें। ऑडियंस कौन होनी चाहिए? ऑडियंस क्लब प्रेसिडेंट हो सकते हैं। जब हम इन पर्सन अगर करना चाहते हैं तो ऑडियंस कौन होगी, कौन इस प्रोग्राम को अटेंड करें? क्लब प्रेसिडेंट, जोन चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के चेयरपर्सन, ऑल लाइन जो लीडरशिप रोल में आना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत जरूरी कोर्स है ये। और एक्सपीरियंस लाइन्स अगर किसी क्लब को सपोर्ट करना चाहते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्हें भी इस कोर्स को जरूर करना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि सभी अपकमिंग लीडर्स प्लस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को भी इस कोर्स को जरूर करना चाहिए। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, और आप समझ पाएंगे जो आपको डिस्ट्रिक्ट चलाने में बहुत फायदा पहुंचाएगी। तो ऑडियंस हमारी होनी चाहिए क्लब प्रेसिडेंट, जोन चेयर, डिस्ट्रिक्ट और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के चेयरपर्सन, और जो लीडरशिप रोल में आना चाहते हैं ऐसे लाइन, और जो एक्सपर्ट एक्सपीरियंस लाइन्स हैं जो क्लब को सपोर्ट करना चाहते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप मटेरियल पहले से मंगा लीजिए। जो मैंने आपको बताया कि प्रिंटेड मटेरियल लायंस क्लब इंटरनेशनल हमें देता है, तो आप मटेरियल पहले से मंगा लीजिए। वो मटेरियल आप 1 हफ्ते पहले कम से कम पार्टिसिपेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ताकि वो होमवर्क करके प्री असाइनमेंट करके आए। अब दूसरी बात आती है कि ऑडियंस कैसे गैदर करें। तो ऑडियंस मैंने आपको बताया, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, अगर हम उनसे बात करेंगे तो वो ऑडियंस हमारी इकट्ठी हो जाएगी। कोर्स का टाइमलाइन आपको डिसाइड करना चाहिए। 5 घंटे मिनिमम तो लगते ही हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका। 6 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में वर्कबुक होती है और हर वर्कबुक में सारा काम करना होता है। तो एक टाइम फ्रेम आप डिसाइड कर लीजिए, और ये डिसाइड कर लिए कि फैसिलिटेटर कौन होगा, क्योंकि
30 पार्टिसिपेंट से ज्यादा पे आपको कोशिश ये करनी होगी कि 2 फैसिलिटेटर हों, क्योंकि एक फैसिलिटेटर 30 से ज्यादा लोगों को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि उनको वर्कबुक में काम भी कराना होता है। तो अगर आपको 60 लोगों को अगर ट्रेन करना है, 60 लोगों का गाइडिंग लाइन प्रोग्राम करना है, तो आप उसको 2 पार्ट में कर सकते हैं, 2 फैसिलिटेटर के साथ। अब ये देखिए कि हमारा कोर्स कैसे कैसे होता है। हम 3 तरह से इस कोर्स को कर सकते हैं। इन पर्सन कर सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन कर सकते हैं, और तीसरा इंडिविजुअली कर सकते हैं। इंडिविजुअली कैसे कर सकते हैं, एक मैं आगे आऊंगा उस बात पे। अभी मैं इस पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि इन पर्सन और ऑनलाइन कोर्स में क्या फर्क है। मैं तो ये प्रीफर करता हूँ, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में कराया था पिछले साल। इन पर्सन हमेशा प्रिफरेबल रहता है, क्योंकि सामने इंटरेक्शन जब होता है तो हमें ये मालूम होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है और क्या जवाब दे रहा है। और वर्कबुक में जब काम करना होता है उस समय हमें बहुत हेल्प मिलती है जब आमने सामने बात होती है। ऑनलाइन तो तभी प्रिफरेबल है जबकि कोर्स को एक आदमी को ही करना है और वो ऑनलाइन कोर्स कर सकता है। सेल्फ स्टडी मटेरियल उसको चाहिए होता है और वो सेल्फ स्टडी कर सकता है, और इस कोर्स को ऑनलाइन वो कर सकता है। फॉर्मल होना चाहिए कि इनफॉर्मल होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं कि इनफॉर्मली इसको करना चाहिए, क्योंकि हम 5-5 का एक बैच बनाते हैं। जो 30 लोग हैं उसमें हम 6 बैच बनाते हैं 5-5 लोगों के, और एक एक ग्रुप, बैच बल्कि बदले मैं ग्रुप बोलना चाहूंगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है कि क्लासरूम सेटअप में आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और सारे लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं, और जब डिस्कशन होता है तो हमें बहुत सारे अच्छे विचार भी, नए विचार भी हमें प्राप्त होते हैं। एक जो मैं ऑप्शन आपको बता रहा था, गूगल क्लासरूम ऑप्शन, ये इंडिविजुअली आप कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। एक आप फेसबुक पर जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन प्रोग्राम, और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से एक मेल कर दें आप, वहीं पे मेल का ऑप्शन है, उस पर मेल कर दें और आपका ये गूगल क्लासरूम ऑप्शन चालू हो जाता है। तो गूगल क्लासरूम ऑप्शन में आपको पूरी चीजें आपको एज ए क्लासरूम पूरी अटेंड करनी पड़ती है। उसमें मिनिमम एक मीटिंग आपको ऑनलाइन 1 घंटे की ज्वाइन करनी पड़ती है। ऐसा एक फेसबुक का पेज है, और वो अलग अलग फेज में चलता है। जैसे पिछला जो चल रहा था वो दिसंबर 2020 से लेके फरवरी 2021 तक चला। नेक्स्ट अलग अलग समय में ये होते रहते हैं। तो गूगल क्लासरूम आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो वर्चुअल सेशन होता है, वहां पर आपका टेस्ट होता है, और आपको 1 घंटे का एक वर्चुअल सेशन अटेंड करना जरूरी होता है। अब सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन बनते कैसे हैं। जब हम ये कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक रिव्यू होता है, और उसके बाद एक टेस्ट होता है। 20 क्वेश्चन का एक क्वेश्चनायर आता है इंटरनेशनल से। उस क्वेश्चनायर को जब हम भरते हैं, उसका जवाब हम दे देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टी आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू बोलते हैं जिसे हम। तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो। तो उसे हम जब कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम एक कोर्स कंप्लीशन फॉर्म भरते हैं। जैसे ऑनलाइन में तो आपका ये आ जाएगा, जब आप गूगल में जब आप करेंगे तो टेस्ट फॉर सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन पूरा आपको भरना पड़ेगा, और उसके बाद कंप्लीशन वेरिफिकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा ऑनलाइन। लेकिन जब हम फिजिकल करते हैं तो आपको कोर्स मटेरियल कंप्लीट करने के बाद टेस्ट देना है, और टेस्ट के बाद जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर्म है उसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर या डिस्ट्रिक्ट या मल्टीपल के जीएलटी कोऑर्डिनेटर से साइन करके डिस्ट्रिक्ट एंड क्लब एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजना है। वो सारी चीजें आपको ये लग रहा होगा टेस्ट, कोर्स मटेरियल और वेरिफिकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप गूगल करेंगे, अपने माई लायंस क्लब की साइट पर जाकर के अगर आप लिखेंगे गाइडिंग लाइन प्रोग्राम, तो आपको ये सारी चीजें वहां उपलब्ध हो जाएंगी। आप इंडिविजुअली भी सारे कोर्स करके, टेस्ट दे करके, अपना वेरिफिकेशन फॉर्म साइन करा के इंटरनेशनल को भेज सकते हैं, और आपको इस तरह का एक सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट आ जाता है। और इसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है। इसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपने जोन और रीजन चेयरपर्सन को इसे जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जब हम ईयर एंड में, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जब ईयर एंड में जोन और रीजन चेयरपर्सन के एक्सीलेंस फॉर्म भर के भेजते हैं, तो उसमें एक कॉलम है कि उस रीजन चेयरपर्सन या जोन चेयरपर्सन ने सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन का कोर्स किया है कि नहीं किया है। अगर वो करते हैं इस कोर्स को, सभी जोन चेयरपर्सन और रीजन चेयरपर्सन,
तो उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट उसके मिलते हैं। अगर कहीं पे दूसरी कमी होती भी है तो सर्टिफाइड गाइडिंग लोन कोर्स के कारण उन्हें एक्सीलेंस अवार्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सारे असाइनमेंट आपको कंप्लीट करने हैं गूगल क्लासरूम का, ये बता रहा हूं मैं आपको। वर्चुअल रिव्यू करना है जूम के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से, उसके बाद टेस्ट देना है, फिर वेरिफिकेशन फॉर्म भर के वहां हमें भेजना पड़ता है। 3 साल की वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट आपको मिलता है। इस बीच में आप किसी क्लब के गाइडिंग लाइन बनते हैं तो ये जो तो आपको और आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पेज में। लेकिन अभी आपको बता रहा हूं मैं कि गाइडिंग लाइन के रिसोर्सेस कहाँ अवेलेबल हैं। जैसा मैंने आपको बताया, लायंस क्लब की साइट पर जाकर के www.lionsclub.org पे जाके आप गाइडिंग लाइन टाइप करेंगे तो ये पेज खुलेगा और सारा चीज आपको मिलेगा। जो अवेलेबल है वहाँ मटेरियल वो क्या है, वहाँ मटेरियल अवेलेबल है कि स्टैंडर्ड क्लब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बहुत सारी ई बुक्स है वहाँ जो क्लब सेक्रेटरी, ट्रेजरर है, प्रेसिडेंट को काम आ सकती है। एक मेरे को बहुत पसंद आती है वहाँ चीज है, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। क्लबों में या डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव की पूरी बातें होती है वहाँ। पार्टिसिपेंट गाइडिंग लाइन के पूरे टूल्स हैं, ट्रेनर्स के टूल्स हैं, क्लब मेंबरशिप और प्रोजेक्ट प्लानिंग के पूरे टूल्स हैं वहाँ। तो ये सारे कोर्स मटेरियल वहाँ अवेलेबल है, इसे आप पढ़ सकते हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो और कहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, लायंस यूनिवर्सिटी के कोर्स होते हैं, लायंस लर्निंग सेंटर में आप ये कोर्स कर सकते हैं, लायंस का वर्चुअल यूट्यूब चैनल है वहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं, ई क्लब हाउस है वहां से आप ले सकते हैं, और बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप हैं जहाँ से आप इन चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। से हम जो प्रिंटेड मटेरियल मंगा सकते हैं, ये 3 चीज वहां से आती है, अवेलेबल है। और ये फैसिलिटेटर गाइड आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये बुक्स अगर आप जैसे मान लीजिए आप 30 लोगों का करना Silas ji? He has lost his connection. Yeah, that's all. शैलेश जी का मतलब लगता है कि वो नहीं, आवाज नहीं आ रही है। He has lost the Hardik? connection. He'll join again. He'll join again. Join again? Okay. Disconnection. Yes. हाँ सर, मेरी कट गया था, क्यों कट गया था सर पता नहीं। Network खैर, problem. You can start. Continue. हाँ, मैं कर रहा हूँ जी जी। तो Yes, continue. हाँ, मैं बता रहा हूँ सर। जो मैं आपको बोल रहा था कि जब हम गाइडिंग लाइन भरते हैं किसी क्लब के, तो मुझे हर 3 महीने में एक रिपोर्ट लायंस क्लब इंटरनेशनल को भेजनी पड़ती है, जिसका टाइम फ्रेम फिक्स है, क्लब कभी भी खुला हो। बट जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में एक क्वार्टरली रिपोर्ट हमें लायंस क्लब इंटरनेशनल को भेजनी पड़ती है 2 साल तक, कि पिछले 3 महीने में, पिछले क्वार्टर में लायंस आपके उस नए क्लब ने क्या क्या किया। और लगातार 2 साल तक जब आप क्वार्टरली रिपोर्ट भेजते हैं और 2 साल के बाद जब आप फाइनल कंप्लीशन रिपोर्ट भेजते हैं कि मेरा गाइडिंग लाइन का काम खत्म हो गया, अगर आपका सक्सेसफुली आपने अपना कंप्लीट किया है, तो आपको ये प्रेसिडेंशियल सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन अवार्ड के रूप में ये एक मेडल आता है। ये पूरा मेडल है जो प्रेसिडेंशियल सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन अवार्ड कहलाता है। अगर कोई भी गाइडिंग लाइन, क्लब का गाइडिंग लाइन जो बन चुका है, वो सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन का कोर्स करता है और क्वार्टरली रिपोर्ट्स और फाइनल रिपोर्ट भेजता है, तो उसे ये अवार्ड आएगा। लायंस क्लब का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबको मालूम है, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट के सारे एड्रेस हैं यहाँ। फेसबुक के ग्रुप हैं, गाइडिंग लाइन का ग्रुप है, आप वहाँ जा करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव के बारे में आप सारा जान सकते हैं वहाँ से। किसी के पास अब कोई क्वेश्चन हो तो मैं 5 मिनट अवेलेबल हूँ, 5 मिनट के लिए
क्योंकि 8:55 हुआ है, पूरे 35 मिनट मैंने ले लिए हैं आपके, जैसा मैं जो दिया गया था 35 मिनट, 5 मिनट अपन इसमें क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। यस यस। अभी ये शैलेश जी ने जो हमारी गाइडिंग लाइंस के विषय में बात की, इसके विषय में यदि किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो अभी वो अपने पूछ सकते हैं। प्लीज एनीबडी, हैंड रेज हुआ एक, प्लीज। शैलेश जी, जी सर। just wanted to know how long is the certificate valid for? 3 साल के लिए सर, सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। जिस दिन भी आप सर्टिफिकेशन लेंगे उस 3 साल के लिए वैलिड, पहले 2 साल के लिए होता था, अब उसे 3 साल कर दिया गया है। यस, एनीबडी एल्स? राजू भाई आसवानी। जी सर। राजेंद्र जी, हार्दिक भाई राजेंद्र जी को अनम्यूट करिए। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं लायन राजेंद्र आसवानी, लायंस क्लब ऑफ गांधीधाम। मैं ये जानना चाहता था कि जो सर्टिफाइड गाइडिंग लायन का कोर्स है, इज इट एप्लीकेबल ओनली टू गाइडिंग लायंस हु हैव बीन अपॉइंटेड एज गाइडिंग लायंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लब, और एनी लायन कैन डू दिस कोर्स? मैंने किया any line can do this course. Any line can do this course. There is no compulsion of guiding line appointment. कोई भी मेंबर इस कोर्स को कर सकता है। एक नया मेंबर, एक पुराना मेंबर, जिसको भी जानकारी की चाहत है, जो जानकारी लेना चाहता है लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्रोसीजर्स के बारे में, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे कोर्स मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो कोई भी मेंबर अगर उसको पढ़ता है तो उसे वो इनरिच होता है, और हमारा तो काम ही है लोगों को इनरिच करना और ग्रो करना। तो उस केस में सर एक और सवाल, इस जी। केस में मेरे ख्याल से जितने भी जोन चेयरमैन और रीजन चेयरमैन होते हैं, उन जी। सब के लिए तो एक कंपल्सरी होनी चाहिए, बिकॉज दे कैन बिकम अ रियल गुड गाइडिंग लायंस फॉर द क्लब्स। डेफिनेटली। मैंने आपको एक बात और बताई बीच में, शायद आपने सुनी नहीं। जब हम जोन चेयरमैन या रीजन चेयरपर्सन का एक्सीलेंस अवार्ड का फॉर्म भेजते हैं, तो उसमें गाइडिंग लाइन का कोर्स का जरूर उसमें एक ऑप्शन होता है कि गाइडिंग लाइन का कोर्स किया हुआ है कि नहीं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जोन चेयरमैन और रीजन चेयरमैन तो जरूर इस कोर्स को कर लें। थैंक यू। Next. थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक यू। शैलेश भाई गाला। Yes, sir. I'm Lion Shailesh Gala from 3232F1, Lions Club of Harni Airport. See, basically, I would like to know that a person can be a guiding line for how many clubs maximum? At a time, a person can be a guiding line for 2 clubs only. This Only is the rule two of clubs, right? only two clubs at a time. At a time. Suppose in January 2021, a member becomes a guiding line for one club, and in December again he became the guiding line for another club. So it completed a quota of 2. Then in December 2022, one tenure expired. जो पहला उन्होंने गाइडिंग लाइन, पहले क्लब का जो गाइडिंग लाइन बना था वो एक्सपायर हो गया 2 साल खत्म होने के बाद, तो फिर से वो नए एक तीसरे क्लब का बन सकता है 23 में, 2023 में। एक बार में वो दो क्लब का ही रहेगा। Thank you. It's clear. Next, any question? Thank you. Next, anyone? So now there is no more question. So we are also. Thank you. So we are thankful to Shailesh भाई। ये खूब जबरदस्त नॉलेज आपने हम लोगों को दिया है, मेरे को लगता है कि इसका एडवांटेज भी हमारे यहाँ से काफी जन लेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस।